झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर वो मंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। शायद चंपई सोरेन ये सोच रहे होंगे कि पहले कुछ निष्कर्ष पर आ जाए, उसके बाद वो फैसले लेंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर मंत्री पद से अब तक चंपई सोरेन ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि क्या चंपई सोरेन यही सोच रहे हैं कि कुछ निष्कर्ष निकल जाए तभी वो फैसले लेंगे, क्योंकि अब सभी के मन में यही सवाल है कि वो अब तक मंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि वो नई पार्टी का गठन करेंगे। तो क्या लगता है, क्या वो यही सोच रहे हैं कि पहले निष्कर्ष पर आ जाते हैं उसके बाद फैसले लेंगे? यह बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनके दिमाग में अभी चल रही होंगी, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि जब एक अलग संगठन बनाने की बात हो रही है तो फिर वो मंत्री पद पर जो है अब तक बने हुए हैं तो लोग थोड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। आश्चर्यचकित लोग तब भी हुए थे जब मुख्यमंत्री के पद से उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ा था और उसके बाद फिर वो एक मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, तो उस वक्त भी बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वो मंत्री पद की शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। और तब ये माना गया था कि जो भी खबरें, जो र्यूमर्स इसके बारे में थी, वो सारी चीज़ें र्यूमर्स ही थी और सब कुछ जो है वो सामान्य है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच में, इसलिए उन्होंने मंत्री पद स्वीकार किया है। लेकिन फिर अचानक से जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ जिसमें उन्होंने उसी वक्त की चर्चा की है और वहाँ पर उन्होंने जो चर्चा की कि उन्हें अपमानित महसूस हुआ जब उन्हें मुख्यमंत्री के पद से जिस तरह से स्टेप डाउन करने को कहा गया। तो अब जब सवाल उठता है कि अभी भी फिर वो मंत्री पद पर बने हुए हैं, तो क्यों बने हुए हैं, तो इसके जवाब में वो अक्सर ये कहते हैं कि अभी सब्र कीजिए। उन्होंने 7 दिन का वक्त भी मांगा है कि सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी जब वो दिल्ली गए थे तो एक बात उन्होंने और भी कही थी, जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उस वक्त भी उन्होंने ये बातें कही थी कि ये उनका व्यक्तिगत दौरा है और उन्होंने कहा था कि अभी हम जहां हैं वहीं हैं। तो क्या अभी भी चंपईदा वहीं हैं जहां थे, ये एक बड़ा सवाल है। तो अब एक चीज़ ये देखने में है कि क्या अंदर खाने कोई और बातचीत चल रही है और इसीलिए वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है या आगे जाकर इससे कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि एक समय संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जो अब नहीं दिख रहा है। अगर आप कल के घटनाक्रम को देखें तो जब एक संगठन की बात हो रही है, लेकिन चंपई सोरेन ये भी कहते हैं कि वो संगठन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मतलब जेएमएम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो जब वो अलग होंगे तो नुकसान तो होगा, ये तो तय मानकर ही चलना है। तो ऐसे में वो किस तरह से सामंजस्य बिठाएंगे और मंत्री का पद वो कब तक अपने पास रखेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अब यहाँ पर जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है करिश्मा, वो ये है कि क्या चंपई सोरेन ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दें, या हेमंत सोरेन ये इंतजार कर रहे हैं कि चंपई सोरेन जो है खुद ब खुद मंत्री पद छोड़ दें, या जो तीसरी चीज़ है कि क्या दोनों जो के बीच जो है सरकार और हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच अंदर खाने कोई बातचीत चल रही है। चूँकि जो कोल्हान के विधायक हैं उनसे भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी, आप लोगों ने कवर भी किया था। तो अब ऐसी परिस्थिति में अभी जो है बहुत सारे विकल्प दिख रहे हैं और वेट एंड वॉच की स्थिति मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से है। विकल्प तो बहुत है, लेकिन क्या लगता है, विधानसभा का चुनाव नजदीक है, तो क्या ये स्टेप उठाना, यानी कि चंपई सोरेन की ओर से ये फैसले लेने या फिर कदम उठाने, क्या लगता है परेशानी उनके लिए होगी या फिर इससे वो आराम से स्मूथली निकल जाएंगे विधानसभा के चुनाव में? देखिए, राजनीति में कुछ स्मूथली तो होता नहीं है। राजनीति ऐसा आप कह सकते हैं कि क्षेत्र ही है जहां चुनौतियां हमेशा आपके सामने होती हैं। जब आपको सब कुछ सरल और सहज दिख रहा होता है तब भी परिस्थितियां वैसी होती नहीं हैं। तो यहाँ तो एक नई पार्टी शुरू करने की बात है, तो नेचुरली चुनौतियां चंपई सोरेन के सामने जो है वो बड़ी हैं, क्योंकि देखिए पहले तो उन्हें अपने समर्थकों को विश्वास में लिया है, लेकिन
क्या वो सारी चीजें वोट में तब्दील होंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो उनके समर्थक होंगे जो ये चाहेंगे कि वो बीजेपी के साथ न जाएं, जबकि वो दुखी होंगे, उन्हें लगता होगा कि चंपाई सोरेन ही मुख्यमंत्री रहते तो अच्छा होता, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं चाहेंगे। क्या इसी वजह से चंपाई सोरेन ने जो है ये बातें कही हैं कि वो एक नई पार्टी बना सकते हैं? तो ये सारी चीजें जो है कंसिडरेशन में जो है वो हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी खुलकर आनी बाकी हैं। चीजें परत दर परत जब इसके निकलेंगे तब बहुत सारी बातें अंदर से निकल कर आएंगी। लेकिन मुझे जहां तक मंत्री पद की बात लगती है तो वहां मुझे दिखता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है, और ये दोनों तरफ से है। चाहे आप जेएमएम और सरकार की तरफ से आप बात कर लें कि ये इंतजार में हो कि वो छोड़ दें, और वो इंतजार में हो कि ये हटा दें। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर चंपाई सोरेन खुद से नहीं छोड़ते, आप उनको हटाते हैं, तो वहाँ पर एक सहानुभूति जो है वो चंपाई सोरेन के प्रति होती है। और अगर चंपाई सोरेन खुद जो है छोड़ के निकलते हैं, तब जो है एक वहाँ पर एक दूसरी बात आएगी कि आपने पार्टी छोड़ी है, तो वो बात वहाँ पर आती है। और इसलिए मुझे लगता है कि चंपाई सोरेन अभी जो है मंत्री बने हुए हैं और वो कुछ दिन और इंतज़ार कर सकते हैं। जैसा उन्होंने 7 दिन की बात कही है और सब्र की बात कही है, और कहा है संगठन को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो इन सारी चीज़ों के बीच क्या अंदर खाने कोई बातचीत चल रही है, ये भी जानना दिलचस्प होगा। तो देखिए, झारखंड की सियासत में अभी कुछ भी ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। चंपाई सोरेन लगातार ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर उन्हें करना क्या है। हालांकि बुधवार को उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि एक नई पार्टी का गठन वो करेंगे, एक नई पार्टी वो बनाएंगे, जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर वो नई पार्टी का गठन कर रहे हैं तो मंत्री पद से उन्होंने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन उन्हें बर्खास्त करे, या फिर हेमंत सोरेन ये इंतजार कर रहे हैं कि आकर चंपाई सोरेन तमाम चीजों के बारे में अपनी बात को रखे, इसके साथ ही वही खुद पार्टी छोड़े? तो देखिए, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाला समय काफी दिलचस्प रहने वाला है और सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर चंपाई सोरेन का अगला कदम क्या कुछ होगा। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी छोटू के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को।